हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो पहले ही मैं बता दूं कि होली के पहले का है, क्योंकि होली पे होली वाला वीडियो डालना ज़रूरी था। इसलिए आज सुबह का जो काम था वो मैं निपटा चुकी थी और दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, छोटे वाले बाबू को भी और वंश को भी। तो मुझे लेके जाना है इनको डॉक्टर के यहाँ। तो मतलब ये भी पेट पेट बोल रहा है, कुछ खा वगैरह नहीं रहा है और वोमिटिंग कर रहा है। उसका तो मुंह ही नहीं बंद हो रहा है खांसी से। तो दोपहर में लेके जाऊंगी, तब तक मतलब होली में जैसे चाट वगैरह हम बनाते हैं या मतलब छोले वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी लगती है। तो उसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और ये मैं खजूर इमली और गुड़ की रेसिपी मतलब शेयर करूँगी आप सबके साथ में। तीनों चीज़ को मिक्स करके मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, बच्चे सो गए थे उसके बाद। और यहाँ पे मैंने मतलब 100 ग्राम खजूर लिया है, जिसे डेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे है इमली है 200 ग्राम, मतलब 150 ग्राम तो मैं लेके आई थी और थोड़ी सी पहले की बची थी मेरे पास में, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया है। क्योंकि धनिया वगैरह की चटनी में तो नींबू वगैरह भी पड़ जाएगा, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ जैसे बार बार नहीं बन पाती है और बच्चों वाला घर में हज़ारों काम होते हैं, तो इसलिए फिर मैं सोचा इकट्ठे बना के मैं रख लूँ, फ्रिज में पड़ा रहेगा। यहाँ मैंने पहले जो खजूर थे उसके बीज निकाल लिए हैं और यहाँ फ्राई पैन चाय वाले पैन में मैंने गर्म पानी करके रख लिया है। और इमली को बीज सहित ही डाल दूँगी, क्योंकि जब फूल जाएगा तो फिर उसको मतलब निकल जाएगा बीज। उसके बाद वहाँ भिगो के आ गई थी गर्म पानी में सबको। और यहाँ मुझे जैसे अभी गर्मी पड़ने लगी है तो ठंडा का कपड़ा मुझे रखना है, सर्दियों वाले तो मैंने रख दिए हैं। और कुछ जो छांटने वाले थे वो छांट के रख दिया है। और जो धुले कपड़े 3-4 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, तो बच्चे अभी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी करके निपटा लूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ, देखती हूँ डॉक्टर भेंट हो पाते हैं कि नहीं। 2:45 होने वाला है, बच्चे सोए थे तो उठ गए हैं दोनों। जाके दिखा के आती हूँ, फिर अपना काम निपटाऊंगी, कि काम बहुत सारे फैले पड़े हैं। उसके बाद बच्चों को मैं लेके चल गई थी, मतलब पैदल ही जाना था, क्योंकि वहाँ पर ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। फिर दिखा के मैं आ गई थी घर पे और यहाँ दवा निकाल रही थी। पहले बच्चों को दवा दूंगी और टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि जैसे ही मैं आके ताला खोल रही थी वैसे ही बंशिका भी स्कूल से आ गई थी। तो फिर खाना हमने किसी ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ जो मैंने उस दिन चावल के आटे के कुरकुरे और पापड़ बनाए थे वो उसको तल रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम तल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से तल के रेडी हो गए हैं। और उसके बाद पहले बच्चों को दवा दे दिया था। वंश ने तो खाया नहीं था, मैंने और वंशिका ने खाया था। मैंने तल के निकाल दी है। ये लग रही है ना टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जैसे। ये देखिए हमारे चावल के कुरकुरे, ये देखिए ये बिल्कुल लग रहा है मार्केट जैसा। और बड़े बड़े बनाने से क्या होता है ना कि फिर वो बाद में खुद ही उसे तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तेल में उतने बड़े तलते नहीं हैं। ये देखिए लग रहा है बिल्कुल मार्केट से हमने कुरकुरे मंगाए हैं। बस इस पर हल्का सा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो मतलब देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। उसके बाद मीशो से यहाँ एक मेरा पार्सल आया था, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग तो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी और बताया भी था ब्लॉग में कि मैंने अपने लिए गाउन ऑर्डर किया है। लाइव सेल चल रहा था मीशो पे, तो अभी नहीं आया था। तो या तो कि 2 दिन पहले ही गया था, लेकिन वही है कि बच्चे बीमार होते हैं घर में भी और बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर इसको मैं खोल नहीं पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि खोल के आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो ये मेरा गाउन था और ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था मतलब एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं निकला। प्राइस के हिसाब से तो थोड़ा सा मतलब वो भी हो मन छोटा भी हो, लेकिन वैसे ठीक था कपड़ा वगैरह। लेकिन जी मतलब फ़ोटो वगैरह या मतलब इसका रिव्यू जितना अच्छा था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। रात के सारे किचन के काम निपट चुके हैं। अब बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी, क्योंकि सुबह दोपहर में भिगो दिया था और उसके बाद से टाइम नहीं हो पाया है। और नहीं बनाऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। बच्चे वगैरह सब सो गए हैं, खाना पीना हो गया है। जस्ट मैंने अभी किचन क्लीन किया है और अब नहीं बनाऊंगी तो मतलब वही है कि भिगो दिया है तो फिर कल तक ख़राब हो जाएगा। तो अभी बना दूंगी, बनाने के बाद में फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। ये देखिए किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया है।
पूरा भीग चुका है। अब बर्तनों का देखिए ढेर लगा हुआ है। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि शाम में कभी कुछ काम से कभी कुछ काम से मैं मार्केट चली जा रही हूँ तो बर्तन सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं। और आज तो हॉस्पिटल से आ गई थी 4 बजे। बाद में फिर शाम को मतलब वंशिका के स्कूल के काम से फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो इस कारण से बर्तन इकट्ठे हो गए। फिर जब मैं आई तब पानी टंकी का ख़त्म था। फिर 8 साढ़े 8 बजे आंटी ने पानी चढ़ाया। उसके बाद मैं दूसरा काम कर रही थी, फिर खाना वगैरह बनाए थे, इकट्ठे बर्तन सारे क्लीन किए, तो उसमें 1 घंटा लग गया क्लीनिंग वगैरह में। और अब जा रही हूँ, फटाफट से बनाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी सोने, क्योंकि कल फिर दोनों बच्चों का स्कूल है। तो अभी मैं मिक्सी के जार में इन सबको पीस लूँगी। और मुझसे यहाँ पे एक गलती ये हो गई थी कि मैंने इमली और खजूर को साथ में ही भिगो दिया था। आप ऐसा ना करें, क्योंकि जैसे इमली का तो है कि इमली में कचरा वगैरह होता है, मतलब रेशे वगैरह होते हैं, तो हाथ से मसल मसल के उसको मतलब निकाल देते हैं और छान लेते हैं। लेकिन खजूर का तो हमने बीज निकाल दिया था, तो वो बिल्कुल साफ़ ही थे। तो यहाँ मुझे डबल मेहनत कर रही थी, मतलब पड़ रही थी निकालने में। मैं इमली के बीज जब निकाल रही थी ना, तो मतलब वो खजूर के भी थोड़े थोड़े पल्प निकलते जा रहे थे। तो इस कारण से आप मतलब अलग अलग भिगोइएगा कि सिर्फ इमली का ही जो कचरा हो वो आप निकाल पाओ। उसके बाद मैंने यहाँ छान लिया है, और छानने के बाद में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। सिर्फ इमली और गुड़ रहता तो ग्राइंड करने की ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जैसे इसमें खजूर है तो इसको ग्राइंड करना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल मतलब बारीक है। छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप इसमें मतलब इसको स्टोर करते हो तो कचरा वगैरह जो रह जाता है उसके कारण से चटनी हमारी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। कितना भी हम हाथ से पल्प मतलब बीज वगैरह निकालते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े वगैरह इमली के रेशे वगैरह रह ही जाते हैं, तो इसलिए आप छान लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया। पतीले में कुछ भी नहीं डाला है। बहुत लोग तेल जीरा वगैरह में छौंकते हैं या घी में, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल ही रखा है। तो इसमें बस वो प्यूरी जो बना के रखी थी उसको डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सी खंगाल के इसमें पानी डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि गुड़ पड़ेगा तो ये और पतला होगा। और यहाँ गुड़ मैंने 200 ग्राम लिया है, और ये सॉफ्ट वाले गुड़ थे तो इसको हाथ से ही तोड़ के डाल दिया है। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दीजिए या कूट के डाल सकते हैं, और चीनी से भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट में गुड़ की मिलती है तो मैंने गुड़ में ही बनाया है। और यहाँ पे थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है। फिर सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाला है। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर डाला है। सौंठ वगैरह का पाउडर मैंने नहीं डाला है, कि एक तो मेरे पास था नहीं, और दूसरा कि मतलब सौंठ बहुत गर्म होता है, मुझे वो मतलब नहीं सूट कर पाता है। मैं आप खाना में भी मेरे देखते होंगे, चाय वगैरह में कुछ में भी मैं अदरक में नहीं लेती, ना ही मैं खाने में अपने अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस कारण से उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से उबाल लिया है, और ये देखिए ये अच्छे से मतलब ठीक हो गई थी। ये कैमरे में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन अभी मैं जब गैस को बंद करूँगी, ऑफ़ करूँगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर दिखेगी। और इसका रंग डार्क इसलिए इतना है क्योंकि इसमें खजूर पड़ा हुआ है। सिर्फ इमली और गुड़ की होती तो इतनी डार्क नहीं होती। और फ्रेंड आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, और चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए ये बिल्कुल चाशनी के जैसी हो रही थी, क्योंकि इसमें जो मतलब तार जैसे टपक रहा था बार बार। तो इसको अभी मैं गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि मतलब जैसे ठंडा होता है तो और भी गाढ़ा हो जाता है, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा फिर हमें सर्व करने के बाद मतलब सर्व करने के समय में पानी वगैरह का यूज करना पड़ता है, तो उतना नहीं चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी ठीक हो गई है, जबकि ये अच्छे से भी ठंडी नहीं हुई है, अभी गर्म ही है। इसको मैं ढक के अभी रख दूँगी, कल सुबह इसको मतलब रखूँगी अच्छे से ग्लास के बर्तन में, मतलब कांच के कोई बर्तन वगैरह में। और ये देखिए मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हो गई है मार्केट जैसा। और ये थोड़ा डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें खजूर पड़ा हुआ है, सिर्फ गुड़ और इमली का इतना डार्क नहीं होता है, तो इस कारण से। और मार्केट में क्या है कि कॉर्न स्टार्च वगैरह कॉर्नफ्लोर जो होता है वो मिला देते हैं तो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन हमने इसे घर में बिल्कुल हाइजीन तरीके से बनाया है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। चलिए होली की तो पहली प्रिपरेशन रेडी हो गई है। अभी चाट के मतलब इसे चटनी के साथ अलग अलग तरह के चाट बनाइए, खाइए आप भी। मेरा तो अभी पता नहीं कौन सा चाट बनाऊंगी, जो बनाऊंगी आप सबके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अभी बाबू का तबीयत सही नहीं हुआ है। चटनी बनाती हूँ कि जब कभी टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे ढक के रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो कल बर्तन में मतलब
कांच के कोई गिलास वगैरह में मतलब बर्तन में भर के रख दूँगी। और चटनी इसलिए बना दी हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, अब 2 दिन 3 दिन बचे ही हैं होली के। और अभी चटनी जैसे बन गई है तो छोटा मोटा चाट वगैरह कुछ पापड़ी चाट या कुछ भी मतलब जो बनाऊँगी तो चटनी की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि चटनी में थोड़ा समय लगता है। और अभी नहीं बनाती तो फिर ये पूरे भीग गए थे। दोपहर में मैंने इसे गर्म पानी में भिगोया था। अब मुझे लगा था कि मैं आ जाऊँगी डॉक्टर के पास से तो शाम में भी बना लूँगी, लेकिन वही होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। और बच्चों का जब तबीयत खराब हो जाता है ना तो और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अभी भी दवा देने के बाद भी दोनों बच्चों में से को मतलब दोनों ही नहीं खाए, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया दोनों बच्चों ने, ऐसे ही सो गए, क्योंकि मतलब उनका मन ही नहीं हो रहा है। छोटा वाला बाबू तो उल्टी कर दे रहा है, बड़ा वाला का फिर वही खांसी, मतलब अभी दवा तो दिया है लेकिन दवा जब असर करेगा तब। जब से दिखा के लाई हूँ तब से 2 बार दवा दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वही है कि खांसने से उसका मन नहीं कर रहा है खाने का, बोल रहा है मम्मा पेट दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने ज़्यादा जिद भी नहीं किया, बोला था तो उसके लिए फिर मीठी वाली जो सेवई होती है वो सेवई और पूरी मैंने बनाया था कि दिन भर मतलब नहीं खाया है तो कुछ उसका फेवरेट बन जाएगा तो खा लेगा, लेकिन फिर भी उसने नहीं खाया है। थोड़ा बहुत सेवई खा के सो गया। छोटा वाला बाबू तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया है। अब मैं भी बहुत थक गई हूँ, बच्चे तो सो गए हैं, मैं भी जाऊँगी सोने। और देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। किसी भी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। चलिए फिर मिलूँगी कल नए सुबह नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।